नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर में। खबर की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कल के वीडियो में जिन्होंने हमें कमेंट किया उनके नाम हैं नजीम खान दुबई से, वीरेंद्र सिंह अबू धाबी से, मोहम्मद महातफ हैं अबू धाबी से, दीपक निशाद बबलू हैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से, हनीफ हैं अबू धाबी से, तिलक राज हैं दुबई से, उपेंद्र यादव हैं दुबई से, रंजीत सिंह सोनापुर दुबई से हैं, इस्लाम अंसारी हैं डुमरांव बिहार से, जुगुल परीत हैं अबू धाबी से, नकुल राजा हैं दुबई से और अशोक कुमार हैं अजमान से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट आपके नाम के साथ हमारे वीडियो में फीचर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और इस वीडियो पे अपनी राय हमें जरूर दें, जहां टॉप कमेंट्स फीचर होंगे हमारे अगले बुलेटिन में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। यूएई एयरलाइंस ने बढ़ाई फ्लाइट कैंसिलेशन, यूएस इजराइल और ईरान तनाव का असर। यूएई में बढ़ते तनाव के बीच की गई छात्रों के लिए डिस्टेंस लर्निंग की घोषणा। दुबई में भारतीय काउंसुलेट ने रद्द उड़ानों के बीच फंसे नागरिकों की मदद का किया ऐलान। मार्च 2026 के लिए यूएई ने जारी किए पेट्रोल और डीजल के नए दाम। दुबई में लुलु हाइपरमार्केट्स पर पेड पार्किंग लागू, ग्राहक सुविधाओं में बड़ा बदलाव। सीबीएसई ने मिडिल ईस्ट में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के कक्षाओं को किया स्थगित, नई डेट की जल्द होगी घोषणा। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन, जिसमें हम जानेंगे यूएई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। अब खबरों को जानते हैं हम विस्तार से। यूएई एयरलाइंस ने बढ़ाई फ्लाइट कैंसिलेशन, यूएस इजराइल और ईरान तनाव का असर। मिडिल ईस्ट में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी टकराव का असर अब यूएई की हवाई सेवाओं पर भी साफ दिखने लगा है। सुरक्षा कारणों और एयर स्पेस प्रतिबंधों के चलते कई यूएई एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें जैसे कि स्पाइसजेट, इंडिगो और एयर अरबिया, फ्लाई दुबई, एमिरेट्स ने अस्थायी रूप से रद्द या फिर पुनर्निर्धारित करने का फैसला लिया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे एयरपोर्ट रवाना होने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस संबंधित एयरलाइन के आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जरूर जांच लें। कुछ रूट्स पर उड़ानों को वैकल्पिक मार्गों से संचालित किया जा रहा है, जिससे यात्रा समय बढ़ सकता है। एयरलाइंस ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और हालात सामान्य होने तक स्थिति की लगातार निगरानी की जाएगी। ट्रांजिट यात्रियों को भी संभावित देरी के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि यदि क्षेत्रीय तनाव लंबा खिंचता है तो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और पर्यटन पर व्यापक असर पड़ सकता है। फिलहाल यात्रियों को धैर्य रखने और आधिकारिक अपडेट पर भरोसा करने की अपील की गई है। यूएई में बढ़ते तनाव के बीच की गई छात्रों के लिए डिस्टेंस लर्निंग की घोषणा। यूएई सरकार ने मौजूदा सुरक्षा परिस्थितियों को देखते हुए छात्रों के लिए अस्थायी रूप से डिस्टेंस लर्निंग लागू करने का निर्णय लिया है। यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है ताकि विद्यार्थियों और स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार सभी पब्लिक और प्राइवेट स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ाई जारी रखने का आदेश दिया गया है। वहीं स्कूल प्रशासन को तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार रखने और छात्रों को समय पर जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। माता पिता से भी अपील की गई है कि वे बच्चों को निर्धारित समय पर ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें। परीक्षा कार्यक्रम और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में संबंधित स्कूल अलग से सूचना देंगे। अधिकारियों का कहना है कि यह व्यवस्था अस्थायी है और स्थिति सामान्य होते ही नियमित कक्षाएं फिर से शुरू कर दी जाएंगी। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि छात्रों की शिक्षा पर किसी भी प्रकार का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा। यूएई में इस सप्ताह मौसम में होगा बदलाव, बारिश की संभावना। राष्ट्रीय मौसम विभाग ने इस सप्ताह यूएई में अस्थिर मौसम की चेतावनी जारी की है। विभिन्न अमीरात में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। विशेषज्ञों के अनुसार अरब सागर से आ रही नम हवाओं और वायुमंडलीय दबाव में बदलाव के कारण मौसम में ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे दृश्यता यानी कि विजिबिलिटी प्रभावित हो सकती है। वहीं मोटर चालकों को सावधानी बरतने और फिसलन भरी सड़कों पर धीमी गति से वाहन चलाने की सलाह दी गई है। समुद्री क्षेत्रों में भी लहरें ऊंची हो सकती है, इसलिए मछुआरों और नाविकों को सतर्क रहने को कहा गया है। तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहेगा। नागरिकों से आधिकारिक मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखने की अपील की गई है। दुबई में भारतीय काउंसुलेट ने रद्द उड़ानों के बीच फंसे नागरिकों की मदद का किया ऐलान। मिडिल ईस्ट में बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के कारण यूएई में कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के रद्द होने से कई भारतीय नागरिक दुबई और आसपास के शहरों में फंस गए हैं। इसी बीच दुबई में भारतीय काउंसुलेट ने रविवार को घोषणा की है, स्थानीय अधिकारियों, एयरलाइनों और भारतीय समुदाय के साथ मिलकर फंसे भारतीयों की हर संभव मदद करेगा। काउंसुलेट ने कहा है कि वह उन यात्रियों से लगातार संपर्क बनाए हुए है जो फ्लाइट रद्द होने या एयर स्पेस बंद होने के कारण यूएई में रह गए हैं और उनकी सुरक्षित वापसी, आवास व्यवस्था तथा आवश्यक सहायता में एयरलाइनों और यूएई एजेंसियों के साथ तालमेल कर रहा है। खासकर उन यात्रियों को मदद पहुंचाई जा रही है जो अपने परिवार से दूर फंसे हुए हैं या जिनकी आगे की यात्रा पर असर पड़ा है। बता दें कि दूतावास और काउंसुलेट ने पहले भी
संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले भारतीयों से अनावश्यक यात्रा से बचने, सतर्क रहने और यूएई अधिकारियों के दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। वहीं दोनों मिशन सामान्य रूप से कार्यरत हैं और आवश्यकता अनुसार अपडेट जारी करते रहेंगे। काउंसलेट ने यह भी कहा है कि भारतीय समुदाय किसी भी अफवाह या गलत खबर पर ध्यान न दे और केवल आधिकारिक सरकारी स्रोतों से ही जानकारी लें। यूएई ने ईरानी हमले के दौरान 137 मिसाइल और ड्रोन को किया इंटरसेप्ट। यूएई के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि ईरान की ओर से दागी गई करीब 137 मिसाइलों और 209 ड्रोन को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर दिया गया, यानी कि मतलब हवा में ही नष्ट कर दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संभावित खतरे को टाल दिया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार देश की वायु रक्षा प्रणाली पूरी तरह सक्रिय है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। हालांकि मलबा गिरने से 2 लोगों की मृत्यु और कई लोग घायल भी हो गए। वहीं घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। सरकार ने नागरिकों से शांत रहने और केवल आधिकारिक स्रोतों से जानकारी लेने की अपील की है। सुरक्षा बल लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि क्षेत्रीय तनाव के बावजूद यूएई की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत और सतर्क है। मार्च 2026 के लिए यूएई ने जारी किए पेट्रोल और डीजल के नए दाम। यूएई के फ्यूल प्राइस कमेटी ने 1 मार्च 2026 से लागू होने वाली पेट्रोल और डीजल की नई रिटेल कीमतों की घोषणा कर दी है। इससे पहले फरवरी में कुछ ईंधन वर्गों की कीमतें थोड़ी कम थी, लेकिन अब वैश्विक तेल बाजार में बढ़ोतरी के बाद कीमतों में इजाफा किया गया है। वहीं नई दरों के अनुसार सुपर 98 पेट्रोल अब 2.59 दिरहम प्रति लीटर है, जो कि फरवरी में 2.45 दिरहम प्रति लीटर था। वहीं स्पेशल 95 पेट्रोल की कीमत 2.48 दिरहम प्रति लीटर तय हुई है, जो कि पहले 2.33 दिरहम प्रति लीटर था। वहीं E+91 पेट्रोल अब 2.40 दिरहम प्रति लीटर पर बिकेगा, जो कि पहले 2.26 दिरहम प्रति लीटर पर था। साथ ही डीजल की कीमत बढ़कर 2.72 दिरहम प्रति लीटर हो गई है, जबकि फरवरी में ये 2.52 दिरहम प्रति लीटर पर था। ये बदलाव मुख्य रूप से वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और अंतर्राष्ट्रीय मांग आपूर्ति स्थितियों को ध्यान में रखकर किए गए हैं। विश्लेषकों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में तेल की कीमतों में फिर से तेजी आने से ड्राइवर्स पर प्रभाव पड़ा है और मार्च के महीने में वाहनों के फ्यूल खर्च में वृद्धि देखने को मिल सकती है। इस निर्णय का सीधा असर आम यात्रियों, वाणिज्यिक वाहनों और लॉजिस्टिक सेक्टर पर पड़ेगा, क्योंकि ईंधन लागत बढ़ने से परिवहन खर्चों में इजाफा हो सकता है। दुबई में 3 लुलु हाइपरमार्केट्स पर पेड पार्किंग लागू, ग्राहक सुविधाओं में बड़ा बदलाव। दुबई में स्मार्ट पार्किंग सेवा पार्कोनिक ने 3 प्रमुख लुलु हाइपरमार्केट लोकेशंस पर पेड पार्किंग सिस्टम लागू कर दिया है। यह कदम शहर में पार्किंग प्रबंधन को बेहतर बनाने और भीड़ भाड़ कम करने की दिशा में उठाया गया है। बता दें कि अब राशिदिया, दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क 1 और अलवारका की लुलु हाइपरमार्केट्स पार्किंग में ऐप आधारित कैशलेस भुगतान सिस्टम के तहत पार्किंग फीस लागू होगी। शुरुआती 2 घंटे आम विजिटर्स के लिए मुफ्त रखे गए हैं, लेकिन उसके बाद प्रत्येक घंटे के लिए 10 दिरहम का शुल्क लिया जाएगा, जो सोमवार से शनिवार तक लागू रहेगा। वहीं रात भर पार्किंग के लिए 525 दिरहम का विशेष मेंबरशिप विकल्प भी दिया गया है। इस सेवा से ग्राहकों को कई आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। पार्किंग में वॉलेट सेवा, कवर पार्किंग और वॉक इन जानकारी शामिल है। पार्कोनिक की प्रणाली डिजिटल भुगतान और ऐप आधारित लेन देन के माध्यम से पूरी तरह स्मार्ट तरीके से काम करेगी, जिससे बिना टिकट या कैश के ये सुविधा मिलेगी। शारजा में एक वेयरहाउस में लगी आग, तुरंत कार्रवाई ने बचाई लोगों की जान। शारजा के इंडस्ट्रियल एरिया में कल एक गोदाम में अचानक आग लग गई, जिससे स्थानीय नागरिकों और उद्योगों में चिंताएं बढ़ गई। हालांकि पुलिस और सिविल डिफेंस टीमों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और आसपास के कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आग पर नियंत्रण पाने के प्रयासों में दमकल विभाग, शारजा पुलिस और मददगार एजेंसियों ने मदद की और उच्च तापमान तथा धुएं के बीच भी किसी भी व्यक्ति के घायल होने की कोई सूचना नहीं आई। अधिकारियों ने बताया कि प्राथमिक जांच में आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है और साइट को सुरक्षित रखने के लिए ठंडा करने का काम जारी है। बता दें कि यह घटना शारजा के इंडस्ट्रियल एरिया में हुई, जो कि कई प्रकार के गोदामों और उत्पादन इकाइयों का केंद्र है और यूएई की औद्योगिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधिकारियों ने स्थानीय समुदाय से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट। तो आज एक सऊदी रियाल में 24.30 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.28 रुपए पर थी। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 38.80 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 38.81 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 32.56 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.57 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में 74.50 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 74.5 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 24.30 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.28 भूटानी करेंसी पर था। क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रही है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 484 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन भी 484 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज की गोल्ड रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो 12,003 रुपए होते हैं। वहीं 22 कैरेट
गोल्ड का दाम यूएई में आज 589 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 14,607 रुपए के होते हैं, जो कि पिछले दिन भी 589 दिरहम प्रति ग्राम पर ही था। वहीं दुबई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 636 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन भी 636 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात करें तो 15,772 रुपए के होते हैं। आज के दिरहम रेट्स, तो आज एक यूएई दिरहम में 24.79 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.80 रुपए थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 39.63 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 39.57 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 33.26 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.26 बांग्लादेशी टका पर ही थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 76.11 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 76.12 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 23.78 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.81 भूटानी करेंसी पर था। तो ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।